इस प्रोग्राम से बहुत दफ़ा आपको बता चुके हैं, बहुत दफ़ा सेगमेंट्स भी कर चुके हैं किस तरीके से हमारे माशरे में मनशियात सिरायत कर चुकी है, ख़ास तौर पर यंगस्टर्स की अगर हम बात करें, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, अब तो और छोटे बच्चे, ओ लेवल्स के बच्चे मनशियात कंज्यूम कर रहे हैं और और देखिए उसकी कोई रोकथाम नहीं हो रही। इतने क्रैकडाउन हुए, इतनी ज़्यादा रेड्स हुई हैं, लेकिन आपको इनके नए नए तरीक़ेकार पता चल ऑनलाइन जाते हैं, कोरियर के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, स्कूल कॉलेजेस में इनके पूरे पूरे नेटवर्क्स हैं। उन्होंने अपने इस काम के लिए यंगस्टर को ही हायर किया हुआ है जो ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। अब इसके खात्मे के लिए जी ANF जो है वो कौमी फरीज़ा अंजाम दे रही है, और रवा साल की अगर हम बात कर लें तो 119 मेट्रिक टन मनशियात जब्त की गई हैं। अब इसकी मालियत क्या बनती है? इसकी मालियत मैं आपको रुपीज़ में नहीं बताऊंगी, इसकी मालियत बनती है 14 अरब अमरीकी डॉलर। सो 1929 स्मगलर्स गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 74 गैर मुल्की भी शामिल है, यानी कि पूरा ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जो बेनकाब हुआ है। अच्छा, इसमें खास तौर पे जो एक बहुत ही वल्नरेबल पार्ट है सारी सूरत हाल का, वो अफगान सरहद पर, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से सारी स्मगलिंग का सिलसिला जारी था, उस पर भी ANF का किरदार गैर मामूली तौर पर अहम है, जहाँ ANF एहलकारों को नित नए स्मगलिंग के तरीकों का सामना रहता है और उसको उन्होंने हैंडल करने की बड़े अच्छे से कोशिश अच्छा, की है। 15 सितंबर को तुरखम बॉर्डर पर शहद की मक्खियों से लदे ट्रक के खुफिया खानों से 17.5 किलो हेरोइन और 4.5 किलो आइस बरामद करना इस फोर्स की बारीक बीनी और महारत की बड़ी मिसाल है। मनशियात इस लानत के पीछे वही नेटवर्क्स का क्या कहते हैं ना कि एक कार फरमा है जो बॉर्डर पर आज़ादाना नकलो हरकत के लिए बयानिए बनाते हैं और एहतजाज करते नजर आते हैं। एयरपोर्ट और कोरियर सर्विस के जरिए मनशियात स्मगल करने की 417 कार्रवाइयाँ नाकाम बनाई गई। ANF की जानिब से 27 ड्रग ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन का खात्मा किया गया, जिनमें 8 बैनुल अक़वामी नेटवर्क शामिल हैं। बलूचिस्तान, KP और सिंध में 39,500 एकड़ पर पोस्ट की फसल और 3,500 एकड़ पर काश्त की गई भंग की फसल तल्फ की गई। थैंक्स टू ANF वंस अगेन। इसमें मुलविस 121 अफगान शहरियों को गिरफ्तार करके फिर मुल्क बदर भी किया गया। अच्छा, अब ज़ाहिर है आगाही मुहिम भी साथ साथ चलाई जा रही है और एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कोशिशों का आलमी सतह पर भी हम देखना एतराफ़ किया जा रहा है। तो हर साल इस फोर्स की फराहम करदा जो इंटेलिजेंस मालूमात हैं, उसकी बुनियाद पर जो बैरून मुल्क जो वाफिर मकदार में मनशियात पकड़ी जाती हैं, इसका एतराफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद मनशियात इदारों और ख़ासतौर पर जो शराकतदार ममालिक हैं वो भी करते नजर आ रहे हैं। तो इसी मौसम ताउन पर बरतानिया ने ANF के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल के अफसरान को इंसदाद मनशियात के शोबे में शानदार कारकर्दगी के हवाले से आला तरीन एजाज़ात से भी नवाजा है। तो ये जी अच्छी कारकर्दगी हम इसमें देख रहे हैं। अब जरा सारी सूरत हाल पर फिर हम बात भी लेते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं जॉइंट डायरेक्टर मोहम्मद तारिक और प्रोजेक्ट ऑफिसर अहमद बिन तारिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जरा बात भी कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बोथ ऑफ यू टू जॉइन आवर प्रोग्राम। जरा बताइएगा सबसे पहले कि इस वक्त ANF मुल्क भर में कौन कौन सी नुमाइयाँ कार्रवाइयाँ कर रहा है और उन ऑपरेशन का मजमूई तौर पर क्या असर पड़ रहा है। खास तौर पर अगर हम बात करें जो मुनज़्ज़िम मनशियात फिरोश नेटवर्क्स हैं, इनके खिलाफ जंग को किस तरह से मजबूत बनाया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच साइमिया। जिस तरह भी आपने बात की है तो मैं आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद के जो ANF है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स पाकिस्तान इज़ अ स्ट्रेटेजिक फोर्स। वी आर ओनली लिमिटेड टू 3160 पर्सनल इंक्लूडिंग हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी है, और वी ऑपरेट थ्रू 33 पुलिस स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हमारी कंट्रीब्यूशन है। जिस तरह भी आपने बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हमारे साथ शेयर की ऑडियंस के साथ, सो दैट दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स कि कितना इसके अंदर हमारी कंट्रीब्यूशन है एज एन ऑर्गेनाइजेशन और हम लोग क्या कर रहे हैं। जिस तरह आपने अभी सवाल जो आपने किया उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली वैसे तो हमारी एक कंटिन्यूस जो एक ऑपरेशंस हैं जिसमें हमारी ना सिर्फ सीजर्स हैं, उसके अलावा हमारी अवेयरनेस है, उसके अलावा हमारी ट्रीटमेंट सेंटर्स भी हैं। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर मैं करंटली बात करूँ तो इस वक्त 3 से 4 हमारी स्पेसिफिक कैंपेन्स हैं जो इस वक्त हम रन कर रहे हैं, जिसमें एक अगर आपने नोट किया हो कि आजकल जो प्लांट बेस से सिंथेटिक ड्रग्स की तरफ मेथाम्फेटामाइन आइस का जो है ना, इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। सो उसके खिलाफ आगाही भी और उसके खिलाफ क्रैकडाउन भी, एक तो ये हमारी स्पेशल कैंपेन है। इसी तरह जिस तरह हमने बात की, वैसे तो हम ये सारा साल करते हैं, हमेशा करते हैं, लेकिन अभी अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स और हाई अप्स, तो अभी एक स्पेशल कैंपेन हमने पिछले साल से शुरू की हुई है, रिगरस कैंपेन, एजुकेशनल कैंपेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। उसमें मैं आपको बताऊँ तो अक्रॉस कोई 263 यूनिवर्सिटीज़ को हमने जो है ना वहाँ पे मुख्तलिफ नेचर की एक्टिविटीज़ की हैं, इंक्लूडिंग इन्फोर्समेंट एंड अवेयरनेस भी, और हम उनको दोबारा अप्रोच कर रहे हैं। इसी तरह इसके साथ साथ अब तकरीबन 290 स्कूल और कॉलेजेस में भी ANF जो है ना वो जा रही है। वहाँ पे अपनी जो है हम लोग अपना जो है ना अवेयरनेस के लिए वहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे हम लोगों के साथ राब्ते में हैं। सो ये है। इसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के, और मैं एक बात आपको बताऊँ, अभी जिस तरह अभी आपने बात की थी कि 14 बिलियन डॉलर्स की हमने बात की, वो इसलिए भी ज़रूरी है कि हम एक ट्रांजिट मुल्क हैं और बहुत सारी यहाँ से जो मंशियात बाहर जाते हुए हम रोकते हैं, इंटरडिक्ट करते हैं। तो ना सिर्फ हम एक फ्रंट लाइन स्टेट बनते हैं, बल्कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो पूरी दुनिया में लोग हैं उनके लिए भी एक सेफ गार्ड बनने का एक जो हमारा एक किरदार है वो हम अदा कर रहे हैं। अच्छा मोहम्मद तारिक साहब, आपसे मैं ज़रा पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम देख रहे हैं जो स्मगलर्स हैं नई टेक्निक्स लेकर आते हैं, नए नए तरीके होते हैं, कभी एयरपोर्ट्स पर या कोरियर के जरिए इनकी सर्विसेज हैं, GCC ममालिक तक मनशियात पहुँचाई जा रही हैं।
अब ANF जो है ज़ाहिर है बड़े पेचीदा स्मगलिंग रूट्स होंगे यकीनन ये, तो APTTK के गलत इस्तेमाल के खिलाफ ये जो कार्रवाई है किस तरीके से इसे मौसर बना रहे हैं आप लोग? जी थैंक यू सदफ। मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो अपनी जॉब के लिए हमारे रेमिटेंस भेजते हैं, तो दे आर एसेट्स, हमारा एसेट है। तो जो ड्रग स्मगलर हैं ये उनकी इसी जो एक वीज़ा होता है उसको सप्लाइट करते हैं। तो पीछे एक केस हुआ था लाहौर में, जिसे उम्रा पर जाने वाली फैमिली का बैग टैग चेंज करके उन सारों को फंसा दिया गया था सऊदी अरब में। तो एनएफ ने उसकी तफ्तीश करते हुए केस की जो एक्चुअल असल मुल्ज़म थे उनको लाहौर एयरपोर्ट से ना सिर्फ पकड़ा बल्कि उनको ट्रायल के लिए अदालत में जो है वो इस टाइम वो फेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो जो एक बेगुनाह फैमिली थी वो इस उनके ट्रैप से बाहर निकल सकी। तो और भी केसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और अंडर ट्रायल भी हैं जिसमें मुख्तलिफ जो लोग हैं फ्री उम्रा करवाने वाले, वो लोगों को टिकट देते हैं कि हम आपको टिकट देते हैं उम्रे का, आपको वीज़े की फ़ीस दे देते हैं, तो आप चले जब बाद में उन्हीं के सामान में एक एतमाद की बुनियाद पर जो है वो ड्रग वगैरह रख देते हैं। तो इस तरह से एक ट्रैप तो लोगों को करते हैं। दूसरा ये है कि जो लोग हम पकड़ते हैं, अभी तक 2025 में हमने 2000 के करीब जो है वो मुकदमे दर्ज किए हैं और अदालतों के अंदर जो सिर्फ अदालत है वो हमारे केसों को ना सिर्फ टेकअप करती है बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा 76% जो है 76% लोगों को उन्होंने सज़ाएँ दी हैं उसमें। और इस साल की जो हमारा डाटा है उसके मुताबिक 500 जो है वो 85 लोगों को जो सज़ा हुई है अदालतों में अक्टूबर 2025 तक, उनमें से 121 लोग हैं उनको उम्र कैद की सज़ा हुई है हमारे मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों से, और उसमें 26 लोग वो हैं जिनको 20 से 25 साल की सज़ा हुई है और इससे नीचे 147 लोग वो हैं जिनको इससे कम सज़ा हुई है। तो एनएफ जो है जब किसी केस की तफ्तीश करती है तो उसको लॉजिकल एंड तक लेकर जाती है और अदालत में हमारा एक स्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन सिस्टम है जिसमें हम उसको मॉनिटरिंग और वैल्यूएशन साथ साथ चलती रहती है, ना सिर्फ छोटी अदालतों में ट्रायल कोर्ट्स में बल्कि जो आला अपील की अदालतें होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी हमारा एक मुनज़्ज़म एक सेटअप है जिसको हम प्रोसिक्यूट करते हैं। तो इस तरीके जो एक डेटरेंस होता है, जो खौफ होता है ड्रग ट्रैफिक नेटवर्क को, वो हमने एक कायम रखा हुआ है ताकि जो लोग इसमें पकड़े जाए जो हमारी नई नस्ल को ख़राब कर रहे हैं उनको हम जो है करार वाकई सजा दिला सकें और अपनी नई नस्ल को इससे महफूज रख सकें। और अभी हमारे पास पूरे पाकिस्तान में 7000 के करीब मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमा जो है वो पेंडिंग है, क्योंकि हम पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, मुख्तलिफ सी पोर्ट ड्राई पोर्ट एयरपोर्ट से हमारे लोग मुतय्यन होते हैं, तो पोस्टिंग ट्रांसफ़र की वजह से वो बड़ी मुश्किल आती है हमें उनको अदालतों में पेश करना। लेकिन एक भी केस हमारा किसी जगह से अगवाहों की वजह से खारिज नहीं हुआ, ना ही उसमें हम हारे हैं। हमारे अदालतों में गवाह भी पेश होते हैं और जहाँ मुमकिन होता है हम उनको ऑनलाइन भी पेश कराते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जितने केस हमारे पेंडिंग है उनको हम फॉलो अप करें और उनको सजाएँ दिलवाएँ। और अहमद साहब, ANF ना सिर्फ ज़मीनी बल्कि हम देख रहे हैं कि बहरी सतह पर भी मौसर कार्रवाइयाँ करता है। तो समंदरी रास्तों की अगर हम बात करें तो समंदरी रास्तों में की गई कार्रवाइयाँ और फिर बैरून मुल्क सरगर्म नेटवर्क्स के खिलाफ इकदाम ANF की मजमूई हिकमत अमली को कैसे तक़वियत देते हैं? बिल्कुल साइंस साहब, ऐसा है कि ये आपने बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया और जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि जब ये मैरी टाइम्स के ऑपरेशंस हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम इस साल की बात करते हैं तो 28 के करीब ऐसे ऑपरेशंस किए गए जिसमें अराउंड 22 मेट्रिक टन जो मंशियात है, दीगर मंशियात, वो उनको जो है ना ज़ब्त किया गया और उनको रोका गया है। सो अब ये जो आपका सवाल है कि ये और इसके साथ बाकी भी दीगर जिस तरह भी बात हुई, जो शहद के मक्खियों वाला केस आपने बताया, ये अभी उम्रा वाली बात की, इसके अलावा इसी तरह के बेशुमार आपको केस मिल जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें, ये दो चीज़ें डिपिक्ट करती है। एक तो ये कि हम लोग एज ए मनहसुल कौम और एज ए इदारा हम अपनी कमिटमेंट के ऊपर पूरा उतरने के लिए हर तुल इम्कान कोशिश करते रहेंगे कि हम अपने मुल्क को, इस माशरे को ड्रग फ्री बना सकें, एक हेल्दी माशरे को जन्म दे सकें। साथ साथ ये क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए कि हम एक ट्रांजिट कंट्री हैं और विक्टिम स्टेट हैं, लेकिन हम फ्रंट लाइन स्टेट भी हैं। और इस वजह से जब हम ऐसी ऑपरेशन जिस तरह मैरी टाइम्स के हो गए, इसके साथ जो कोरियर सर्विसेज के जिस तरह आपने बात की हमने कि 417 के करीब ऐसे केसेस को हमने रोका है। सो ये वो सारी मंशियात थी जो यहाँ से तो चली जानी थी, लेकिन ये बाहर जाके सारी दुनिया में, यूथ में, लोगों में, कम्युनिटीज़ में, सोसाइटीज़ को, उनके लिए भी ये एक डेविस्टेटिंग इफेक्ट रखती है। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग क्योंकि ऐसी जियो स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह पे हम लोग मौजूद हैं कि जहाँ से इसका जो है ना गुजर है, इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और यही चीज़ जो है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम क्योंकि इसको ऑपरेट करते हैं, तो जिस तरह अभी शुरू में भी बात हुई कि इस चीज़ को ना सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी और जो ममालिक हैं उसको रिकग्नाइज भी कर रहे हैं। तारिक साहब, मुझे ये बताइएगा, मंशियात के बारे में आगाही मुहिम भी बहुत चलाई जाती हैं और थ्रू आउट बताया जाता है कि एक लानत है और किस तरीके से ज़ाहिर है एक जहर है और ख़ासतौर पर नौजवानों में जिस तरह से फैलाया जा रहा है, ज़ाहिर है ये भी एक बड़ा चैलेंज है इसकी रोकथाम भी, लेकिन ये आगाही मुहिम के जरिए लोगों को अवेयरनेस भी देना है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इसकी रोकथाम में? और दूसरा ये कि ज़ाहिर है सब ये समझते हैं ANF एक कानून नाफिज करने वाला इदारा है, मगर ये इलाज और बहाली की सहूलियात भी फराहम करता है। तो ज़रा इस हवाले से भी हमें बताइएगा कि क्या ANF इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है? जी, इस तरह से है कि हमने एक कैंपेन शुरू की है, नेशनल कैंपेन, जिसका फेज़ 2 चल रहा है,
जो पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं 200+ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर हम इंगेज करते हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे अवेयरनेस लेक्चर्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनको इनके जो नुकसानदेह असरात हैं उससे बारे में आगाही दी जाती है और उनके जो उस्ताद होते हैं, जो टीचर होते हैं, असातिज़ा को भी बताया जाता है कि बच्चों को किस तरीके से आपने जज करना है, देखना है उनके एटीट्यूड को, और उनको आपने जो है कंसोलिडेट एक उनको जो है ना आपने गाइडेंस देनी है ताकि बच्चा जो है किसी तरीके से ट्रैप ना हो सके। और उसके लिए ये है कि जो लोग इनको सप्लाई करते हैं, अक्सर ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी खर्चा पूरा करने के लिए जब वो एडिक्शन में आते हैं तो वो फिर सप्लायर बन जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो इनिशियल स्टेज पे होते हैं पकड़ कर उनको प्रोसिक्यूट भी किया जाता है जो बाहर से लोग सप्लाई करते हैं। और हमारे कानून में भी जो लोग हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज के अंदर या उसके करीब मंशियात की सप्लाई करते हैं उनके यहाँ मैक्सिमम पनिशमेंट है, एक मिनिमम पनिशमेंट है वो बाकी जराइम के अंदर तो है, लेकिन स्कूल कॉलेज के अंदर जो ड्रग सप्लाई है उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट है। 2022 से हमारा कानून जो है वो पार्लियामेंट ने अमेंड किया था। बाकी चीज़ रही MATRC, हमारे मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, सिंध में है, हमारे यहाँ रावलपिंडी में है, जो जहाँ पे वफाकी हुकूमत से वो चल रहा है। जो लोग एडिक्ट्स होते हैं उनको फिर 45 डेज़ का एक कोर्स होता है जिसमें उनकी रिहेबिलिटेशन और ट्रीटमेंट करके डिटॉक्सीफाई करके फिर उनको सोसाइटी के अंदर एक अच्छा फर्द बनाकर वापस भेजा जाता है। फिर उनकी बैक उन फॉलोअप भी रखा जाता है कि कितने लोग को क्लैप्स ना कर जाए, दोबारा उनके ट्रैप में ना जाए। वो इस तरीके से हम जो है वो उनकी ट्रीटमेंट का भी काम कर रहे हैं जो लोग एडिक्टिव स्टेज पे। तो जो लोग इनिशियल एक रिक्रेशनल ड्रग के तौर पर यूज़ करते हैं उनको यहाँ थ्रू एडवाइस और थ्रू अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है। तो अक्सर जो रोल है इसमें उन इदारों का और वालिदैन का जो अपने बच्चों पे नज़र रखें कि उनका बच्चा स्कूल टाइम के बाद कितना टाइम बाहर रहता है, रात को कितना टाइम स्पेंड करके आता है, क्योंकि यही पार्टीज ड्रग जो होती हैं बाद में बच्चों की हेल्थ को जो है वो कोलैप्स कर देती हैं और वो बच्चा जिसने हमारे मुल्क का सासा बनना होता है वो मंशियात फरोशों की नज़र हो जाता है। अहमद साहब, स्कूल्स में कहना चाहूँगा जी, एग्जैक्टली कमिंग टुवर्ड्स यू। नहीं प्लीज़। अच्छा, स्कूल्स में यूनिवर्सिटीज़ में हम देख रहे हैं कि सिरायत की पार्टी ड्रग्स जो कि नौजवान जो है अपनी पार्टीज़ में यूज़ कर रहे हैं, क्या खुफिया तौर पर ANF स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में एजेंट्स मौजूद होते हैं, वॉच रखते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग, एक्स्ट्राडिशन रवाबित किस तरह बेहतर बना रहा है ANF? जी, वो इस तरह से होता है कि स्कूल के कैंपस के ऊपर ये एक तालीमी इदारे होते हैं तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो जिम्मेदार होती है। HEC ने उनको गाइडलाइंस और सेक्शन दी हुई हैं, क्योंकि जो प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ हैं या इदारे हैं उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट देख रही हैं, जो फेडरल हैं, ये इस्लामाबाद में हैं जितनी इदारे उनको फेडरल HEC देख रहा है। तो उन्होंने एक कम्प्रीहेंसिव जो है वो एंटी ड्रग और टोबैको अपनी जो गाइडलाइंस बनाई हुई हैं जिसको एडमिनिस्ट्रेशन जो है पाबंद है फॉलो करने की। तो हमारी जो होती है अमूमन ये होता है कि हम अंडर कवर उसको फॉलो करते हैं, बट हम कभी यूनिफॉर्म में स्कूल टाइम पे या स्कूल के अंदर रेड करके बच्चों को वो एक एम्बैरसमेंट स्टेज होती है उस पर कभी नहीं करते। हाँ, जो बच्चे अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये बच्चे किसी तरीके से उसकी तरफ इंक्लिनेशन है, ये बच्चे जा रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स को भी अच्छे तरीके एडवाइस कर दिया जाता है ताकि उसका कैरियर बच्चे का बच सके, ना सिर्फ उसका कैरियर हो बल्कि साथ वाले जिसके बच्चे हैं वो भी उससे फिर जो इम्पैक्ट उनका है उससे बच सके। हाँ। अच्छा तारिक साहब, मैं बिल्कुल लास्ट में आपसे जी कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा था कि जिस तरह अभी सर ने भी बताया उसमें एक दो चीज़ें मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। एक तो हम लोग ये फर्मली बिलीव करते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाली जो फिलॉसफी है, सो इसलिए जो आगाही है या अवेयरनेस रेजिंग एडवोकेसी है वो बहुत ज़रूरी है। और उसमें जब हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो ना सिर्फ हम स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को एम्पावर करते हैं, उनको लाइफ स्किल्स देते हैं और उनको जो नए ट्रेंड्स हैं, जो जिस तरह से अभी बात हो रही है कि जिस तरह अभी बात की कि बच्चे कैसे ट्रैप होते हैं और कैसे बचाया जा सकता है, तो उसमें उनको वो टेक्निक्स और वो प्रिवेंशन इंटरवेंशंस भी की जाती हैं। प्लस जो है उसके अंदर हमारे प्रोग्राम साथ चल रहा है यूथ एम्बेसडरशिप प्रोग्राम। सो बेसिकली दोज आर स्टूडेंट्स आर एजेंट्स के जो हमारे साथ डिस्क्रीटली शेयर करते हैं। और क्योंकि ये बात हो रही है सो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये हम पूरे माशरे में तमाम लोगों के लिए ये हमारी एक रिक्वेस्ट है कि याद रखें 1415 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। सो एनीथिंग रिगार्डिंग जिस तरह कोई अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर कर सकते हैं। अदर देन दैट अगर आपको काउंसलिंग चाहिए या अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। लास्टली मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो हम लोग साथ हमारे MATRC मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स चल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जितनी भी ट्रीटमेंट और बोर्डिंग लॉजिंग है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो बेसिकली ये बिल्कुल सबके लिए है और हम ये बार बार ये बावर कराना चाहते हैं और ये मिथ तोड़ना चाहते हैं इस माशरे में कि जो मंशियात की आदत है या लत है ये सिर्फ कोई इंडिविजुअल एक कोई किरदार की बात नहीं है, ये भी एक बीमारी है और बीमारी की तरह ही इसको ट्रीट किया जाना चाहिए और इसका अगर टाइमली और सपोर्ट मिले तो इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मोहम्मद तारिक साहब और अहमद बिन तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया और सारी सूरत हाल पर बड़ी डिटेल बात हुई, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से NF जो है इस सारी सूरत हाल को देख रहा है, ना सिर्फ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, रेड्स कर रहे हैं, बल्कि आगाही मुहिम भी है, साथ साथ बहाली सेंटर्स भी हैं जहाँ पर लोगों को मुफ्त इलाज जो है उनका किया जाता है। तो जनाब, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अपने बच्चों पर नज़र रखें, अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों पर नज़र रखें और अगर कोई इस तरह की किसी चीज़ में मुलव्वस है तो ट्राई टू गेट हिम और हर आउट ऑफ इट रादर देन बुलिंग हिम और हर। कुछ अपडेट्स हैं वो शेयर कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस की स्पेशल डिवीजन बेंच